हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और वेरिएंट कॉलोनी पीसीआर के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि क्या होता है कॉलोनी पीसीआर। कॉलोनी जो पीसीआर है वो भी एक बहुत रैपिड है, बहुत हाई आपको आउटपुट देता है हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसके मुकाबले में। ये पता लगाता है कि जो आपका इंसर्टेड जो डीएनए है जो प्लास्मिड में हुआ है, जो डायरेक्टली हुआ है बैक्टीरियल कॉलोनीज़ में, वो किस तरह से हुआ है। तो ये जो मॉलिकुलर जो क्लोनिंग है ये पॉपुलर मेथड है जिसमें हम डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। तो कॉलोनी पीसीआर एक बहुत ही नोवेल मेथड है जिससे हम डिज़ाइन करते हैं कि जो हमने डीएनए लिया है, जिसको हमने प्लास्मिड में इंसर्ट किया था, जिसकी हमें कॉलोनी मिली है, वो जो इंसर्ट हुआ है डीएनए वो स्पेसिफिक जो प्राइमर्स हैं उसके डिज़ाइनिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम पता कर सकते हैं कि हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट प्लास्मिड में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये प्लास्मिड क्या होता है? प्लास्मिड जो है वो एक बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है जो रेप्लिकेशन करता है इंडिपेंडेंटली, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम में है उसके अलावा। और इस तरह से हम इसको जीन ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जीन क्लोनिंग की हम बात करें तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जब हम इंसर्ट करेंगे प्लास्मिड में आर्टिफिशियल मीन से, तो जो आपने डीएनए को इंसर्ट किया है उसका रेप्लिकेशन होगा, किससे इंडिपेंडेंट होगा? बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंट होगा। तो प्लास्मिड्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं जनरेशन के लिए, बहुत सारी कॉपीज़ जनरेट करने के लिए जो शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो रेप्लिकेट करता है बहुत फास्ट। और जनरेशन का जो टाइम होगा कॉपीज़ का जो हम इंसर्ट करेंगे बैक्टीरियल प्लास्मिड में वो भी बहुत फास्ट होगा। तो हम इसके लिए एम्प्लॉय करते हैं अलग अलग प्लास्मिड्स को, जैसे कि एफ प्लास्मिड हो गया आपका, कोल प्लास्मिड हो गया आपका, डिग्रेडेटिव प्लास्मिड हो गया या रेसिस्टेंस प्लास्मिड हो गया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्लास्मिड्स के जो हम इस्तेमाल करते हैं कॉलोनी के लिए। तो अगर हम इस डायग्राम को विजुलाइज करें तो हम देख सकते हैं कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट होता है वो किस तरह से कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे कॉलोनी में हम कल्चरिंग कराते हैं। पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब जो आपका डीएनए है इंटरेस्ट का, आपने उसको बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट किया है, बैक्टीरियल सेल में आपने प्लास्मिड में उसको इंसर्ट किया है। फिर आपने देखा कि उनमें से जब हम उसको ग्रो करते हैं, अर्थात जो मल्टीपल कॉपीज़ जो बनती हैं, एज़ यू नो बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज एट अ वेरी फास्ट रेट। सो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गया है जीन इंटरेस्ट का, अब वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। और जो मल्टीप्लाई करेगा तो आप जैसे देख सकते हो कि जो रेड में है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में इनिशियल स्टेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बैक्टीरियल सेल में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकलकेट किया है। अब यहाँ पे जो इनकलकेशन हुआ है उनकी कल्चरिंग हो गई, तो इनकी बहुत सारी आपको एक तरह से कॉलोनी डेवलप होगी। तो दिस इज़ नोन एज कल्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज। अब यहाँ से आप लोगे अपना सैंपल कि क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी हमें एम्प्लीफाइड कॉपी चाहिए। तो यहाँ से आप चूज़ करोगे, कहाँ से चूज़ करोगे? जो आपने कॉलोनी जो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं वहाँ से आप उसको चूज़ करोगे। फिर आप उसको पीसीआर रिएक्शन को यहाँ से रन करोगे। पीसीआर रिएक्शन 3 स्टेप्स में रन होगा और आप उसके रिजल्ट्स को यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हो। तो व्हाट इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस कॉलोनी पीसीआर? भी ये जो बैक्टीरियल जो कॉलोनी है जिसमें प्लास्मिड है, जिसको भी हम डायरेक्टली एम्प्लीफाई करते हैं, एम्प्लीफाई कैसे करेंगे? प्राइमर्स के सहयोग से। तो हम 2 तरह के प्राइमर्स ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक कहलाता है इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर्स, मतलब जो एम्प्लीफाई करेगा इंसर्शन सीक्वेंसेस को। दूसरा जो है वो कहलाएगा वेक्टर स्पेसिफिक फ्लैंकिंग प्राइमर्स, जो एम्प्लीफाई करेगा प्लास्मिड डीएनए को, जो कि दूसरे हैं अदर देन द इंसर्टेड डीएनए, मतलब जो दोनों तरफ प्रेजेंट हैं इंसर्टेड डीएनए के। फ्लैंकिंग मीन्स ऑन द साइड्स, जो रीजन्स को फ्लैंक कर रहे हैं। अब हम यूज़ करते हैं इंसर्ट फ्लैंकिंग प्राइमर्स को जो एम्प्लीफाई करेंगे रेस्ट ऑफ द डीएनए, द साइज ऑफ आवर डीएनए इंटरेस्ट, जिससे हमें ये पता चलेगा भी हमारा कितने किलो बेस पेयर्स का जो हमने डीएनए को इंसर्ट किया है उसका कितना साइज़ है। अब आप उसके बाद में बैक्टीरियल कॉलोनी को पिक करोगे और ऐड करोगे आपके मास्टर मिक्स में, जो भी आपके पीसीआर के रिएजेंट्स हैं उनके साथ में आप उसको मिक्स करोगे। और जैसे ही आप ऐड करोगे इनिशियल हीटिंग स्टेप को पीसीआर में, तो प्लास्मिड जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल से बाहर हो जाएगा और एम्प्लीफाई हो जाएगा रिएक्शन में।
तो इस तरह से बेसिक प्रिंसिपल है कॉलोनी पीसीआर का। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब क्या चीज़ हम फॉलो करेंगे कॉलोनी पीसीआर के लिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? कॉलोनी पीसीआर क्योंकि बहुत ही मॉडिफाइड वर्जन है ट्रेडिशनल पीसीआर का, इसमें हम टेम्पलेट डीएनए के बजाय बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को हम ऐड करते हैं थर्मल साइक्लर में। हम इसके लिए पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर्स और रिएक्शन बफर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ध्यान में रखने की होती है सिलेक्शन ऑफ प्राइमर्स। अब ये जो सिलेक्शन ऑफ प्राइमर्स है डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपेरिमेंट का। इसलिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीआर प्राइमर्स को डिज़ाइन करते हैं कॉलोनी पीसीआर के लिए। तो 3 तरह के प्राइमर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कॉलोनी पीसीआर टेक्निक में। एक तो होता है इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर्स, एक होते हैं प्लास्मिड फ्लैंकिंग रीजन स्पेसिफिक प्राइमर्स, और एक होते हैं ओरिएंटेशन स्पेसिफिक प्राइमर्स। तो इन तीनों चीज़ों को आप इस डायग्राम में यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पे बीच में तो आपकी प्लास्मिड है जिसमें आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और जो ऑरेंज कलर है फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि रेड कलर में आपके प्राइमर्स हैं, तो ये इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर्स हैं। दूसरे में आप क्या देख रहे हो कि जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ इन ऑरेंज कलर, और दोनों तरफ जो ब्लू रीजन्स हैं वो जो डिपिक्ट कर रहे हैं कि आपके साइड्स में, फ्लैंकिंग मतलब साइड्स में, तो ये यहाँ पे दोनों प्राइमर्स इसके साइड्स में प्रेजेंट है। ओरिएंटेशन जो है दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है प्लास्मिड के यहाँ पे, तो दैट प्राइमर इज शोइंग ओरिएंटेशन स्पेसिफिक प्राइमर। अब ये इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर कैसा होता है, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन में बोथ साइड्स ऑफ इंसर्टेड डीएनए में, और ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो प्राइमर बाइंड करेंगे। अगर वो बाइंड नहीं कर पाए तो वो किसी तरह से एम्प्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ओरिएंटेशन स्पेसिफिक जो प्राइमर्स हैं वो यूनिक प्राइमर्स होते हैं जिसमें एक प्राइमर बाइंड करता है इनसाइड द इंसर्ट और दूसरा जो प्राइमर वो बाइंड करता है प्लास्मिड डीएनए सीक्वेंस में। तो ये जो टाइप ऑफ प्राइमर हैं ये हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं कि भी ओरिएंटेशन कैसा है, जो भी आपका डिज़ायर्ड जो डीएनए है, जीन है, उसका क्या इंटरेस्ट है। थर्ड टाइप जो है वो प्लास्मिड स्पेसिफिक प्राइमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन स्पेसिफिक प्राइमर्स में। ये जो सेट ऑफ प्राइमर्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं फ्लैंकिंग रीजन ऑफ इंसर्ट में, जो कि बाइंड करते हैं आउटसाइड ऑफ द डीएनए फॉर इंटरेस्ट। इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि साइज ऑफ इंसर्ट जो डीएनए का है वो कितना है। ये इसकी मेथडोलॉजी है जो अडॉप्ट की जाती है कॉलोनी पीसीआर की, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत स्मूथ होता है, और सॉफ्ट सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम ईज़िली लाइज कर सकते हैं हीट करके, सेंट्रीफ्यूगेशन करके, हाई स्पीड पे। सर्कुलेटिंग जो सर्कुलर जो प्लास्मिड है वो प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया में। उसके बाद में एडिशनल प्यूरिफिकेशन स्टेप्स की हमें आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में हम स्टेराइल पिकर लेते हैं, पिक करते हैं भी कौन सी कॉलोनी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। फिर हम उसको थर्मल साइक्लर में जो पीसीआर का होता है उसकी जो ट्यूब्स होती हैं एपन ड्रॉप ट्यूब, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर हम उसमें बफर को डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, सैंपल को हम हीट करते हैं बॉइलिंग वाटर में 20 मिनट्स के लिए। फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हाई स्पीड पर 2 मिनट के लिए। फिर हम सुपरनेटेंट मतलब ऊपर वाला जो है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्यूब में, और उसको हम यूज़ करते हैं एज ए टेम्पलेट डीएनए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से हम सैंपल को ऐड करते हैं रिएक्शन में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप सुपरनेटेंट को क्यों यूज़ करते हो, पैलेट मतलब नीचे वाला जो है एपेंडो ट्यूब में आप उसको यूज़ क्यों नहीं करते हो। एज यू ऑलरेडी नो डीएनए इज़ अ बायोमोलिक्यूल ऑफ लाइफ। जो प्लास्मिड जो डीएनए है वो बहुत छोटा होता है बैक्टीरियल न्यूक्लियर डीएनए से, और इसमें बहुत सारी जीन्स होती हैं जो कि 1000 बेस पेयर से लेकर 20,000 बेस पेयर तक हैं। इसलिए हम लाइटर प्लास्मिड डीएनए जो कि सेल से पहले आता है और सेटल होता है सुपरनेटेंट में, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो पैलेट होगा उसमें प्रोटीन्स होंगी और न्यूक्लियर डीएनए होगा, लेकिन जो सुपरनेटेंट होगा उसमें क्या होगा, आपके प्लास्मिड डीएनए। मेथडोलॉजी में हम देखें कि ये जो कॉलोनी जो पीसीआर है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट स्टार्ट पीसीआर और कॉलोनी पीसीआर, दोनों को ही हम इसमें कह सकते हैं कि एक मिश्रित प्रकार है ये।
बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को पिक किया जाता है, ऐड किया जाता है, प्लेस किया जाता है, हीट, क्योंकि हम इसको हीट भी कर रहे हैं 5 to 7 मिनट्स। हीट क्यों करेंगे? जो प्लाज्मिक डीएनए वो बाहर आ जाएगा। अब हम इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर्स के द्वारा इसको एम्पलीफाई करेंगे डीएनए को, और फ्लैंकिंग प्राइमर्स एम्पलीफाई करेंगे जो आपका बचा हुआ जो डीएनए। एम्पलीफिकेशन जो है 25 साइकिल्स तक चलेगा। बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स होते हैं कॉलोनी पीसीआर के। बहुत रैपिड है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्यूरेसी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही सिंपल है ट्रेडिशनल टेक्निक की तरह। लेकिन और जो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, और 90 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेगेटिव फीचर्स भी हैं कि ये हालांकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्ट है, रिलायबल है, लेकिन अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है किसी भी डीएनए की इंटरेस्ट में तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते। हमें सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है वो मिल नहीं पाती कॉलोनी पीसीआर से, इसलिए हमें कंफर्मेशन के लिए वी नीड टू गो फॉर अनदर स्टेप आफ्टर पीसीआर, दैट इज़ नोन एज डीएनए सीक्वेंसिंग। जिससे क्या होता है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इन नटशेल अगर हम बात करें तो जो कॉलोनी पीसीआर है बेस्ट चॉइस है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जीन ट्रांसफ़र के लिए। और ये पॉसिबल है कि कई बार म्यूटेशंस जो हैं वो इंसर्ट में हो जाते हैं जो कि इससे डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें फिर डीएनए सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आई है या नहीं आई। तो इस तरह से ये जो कॉलोनी पीसीआर है एक इम्पॉर्टेंट वेरिएंट है पीसीआर की, कन्वेंशनल पीसीआर की, हैविंग मैनी एडवांटेजेस एंड फीचर्स। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड it in a very significant way. Thank you for listening to this technique.